हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। बाय द डिप प्रोग्राम गया है बढ़ और यही एक्सपेक्टेड था। बात सिर्फ यही है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ये ट्रेडिंग नहीं है, ये ट्रेडर्स नहीं है। जितनी आपको बात की जाती है ना जी, बस बाय द डिप कर लें और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। दिस इज़ नॉट हाउ द मार्केट रन्स। और फंडामेंटली चीज़ों को डिफरेंट अंदाज समझना, मैं पिछली अपनी कितनी ही वीडियोस के अंदर बता चुका था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज होने की तो बात की बात है, उल्टा इंक्रीज हो सकता है। और इंक्रीज जब होगा तो उसका इम्पैक्ट पूरा पूरा मार्केट के ऊपर आएगा। फिर अक्सर ये चीज़ें जो है फंडामेंटली चीज़ें चलिए डिस्कस कर लेते, बता देता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं ये रूटीन में अपने बताता रहता हूँ। तो जो है वो यही था कि जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती हैं डॉलर्स और सिल्वर की प्राइसेस के ऊपर, गोल्ड पर्टिकुलर गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर। और इस टाइम के ऊपर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड 4.55% तक जाने लगी हैं। और अगली जो मीटिंग है उसमें अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो ये 5% के अगर ऊपर चला गया तो गोल्ड आपको $3700-3800 से भी नीचे निकल मिल जाएगा बड़े आराम से। और ये जितने बाय द डिप की स्ट्रेटजी बना के बैठे हुए हैं और इनका वो सत्यानाश होना है और इन्होंने अवाम का वो सवा सत्यानाश करना है कि यू कांट इमेजिन। तो मैं बारहा आपको ये बात कहता हूँ कि भाई ये इस स्ट्रेटजी से बचे, ट्रेडिंग लेवल टू लेवल करें। फिर अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलो, आपको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल आसान है। ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स का आई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और पर्टिकुलरली इंडिया, दुबई और इनके लिए जो अच्छा एक ब्रोकर है वो दमान मार्केट्स है। एस्का 3 सर्टिफाइड ब्रोकर है। तो आपकी जो है एस्का 3 को गिनती के 4-5 ही ब्रोकर हैं जो कि हैं एक्चुअल में, बाकी तो सब इधर उधर के सेशल ये वो सारी कर रहे हैं नामबाजियाँ। तो ये चीज़ है। बाकी है कि ऑक्टाफेक्स और एक्सेस भी 15-15 साल हो गए, भागे नहीं है और पुराने ब्रोकर्स हैं, तो इनके साथ काम करें। नए रंग रवेले ब्रोकरों के साथ काम मत कीजिए। दैट इज़ व्हाट वी एडमायर पीपल। तो आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें सीख सकते हैं हम लोगों का, क्योंकि ओपन ग्रुप है और बड़ा टीपी, ये जो 50-50, 60-60, 100-100 पिप्स के टीपीज हैं, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट क्या कह रही है, अब जितने बाय द डिप वाले ना अब उछल उछल के सेलिंग के लेवल देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये वीकली वीडियो, डेली वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। कल रात में वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ और फंडामेंटली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अब असल चीज़ क्या है, देखिए मैंने आपको बारहा एक बात बताया था कि जो है ना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। असल जो गेम होती है ना फंडामेंटल्स की, असल जो गेम होती है रियलिटी, वो आपकी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर नहीं होती है, वो मनी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होती है। पैसा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर जाएगा। गोल्ड नॉन यील्डिंग मेटल है, गोल्ड और सिल्वर दीज आर द नॉन यील्डिंग मेटल्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर रही हैं। दूसरा ये कि जो चाइना के अंदर मुलाकात हुई है ट्रंप की, तो बहुत सारे लोग जनाब जो है ना वो ट्रंप की तरह कंडीशन को ख़राब डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन नहीं। असल कंडीशन क्या है, देखें चाइना जो है ना वो मनी मार्केट हब नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा, सुपर पावर दुनिया की कौन बनेगा, पैसा जहां पर होगा, जहां पर पैसा जाएगा वो, और पैसे को कंट्रोलिंग अथॉरिटीज थ्रू देयर फाइनेंशियल सिस्टम्स जहां पर होंगी, वो जो है ना वो सुपर पावर होगा। मिलिटरली तो अब आप देख लें कि आप किसी को भी नहीं हरा सकते। मिलिटरली तो आप जो है वो किसी एक बच्चे को भी लग जाएंगे तो 4 चपेड़े आप मारेंगे तो 2 चपेड़े वो मार ही देगा। ये मामला सेट हो चुका है। तो मिलिट्री पावर और ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अब ध्यान ये ख़त्म हो चुका। कोल्ड वॉर ईरा भी फाइनेंशियल ही फ्रीडम के ऊपर आके ख़त्म हुआ था। और अब जो चाइना और जो अमेरिका की जो एक पुश है वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पे ही आके टिकी हुई है कि फाइनेंशियल सुपरमेसी कौन दिखाता है। तो लेकिन अमेरिका स्टिल इज़ इन्वेस्टमेंट हब, और दुनिया अमेरिका में ही इन्वेस्ट करना चाहती है, दुनिया अमेरिका में ही पैसा लेकर आना चाहती है। चाहे वो अमेरिकन यूएस 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हों, चाहे 30 ईयर बॉन्ड्स हों, चाहे यूएस स्टॉक मार्केट्स हो, चाहे जो है वो फाइनेंशियली जो मैं पैसे की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी भी किस्म के जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं वो अमेरिका के ही कंट्रोल में हैं। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से अमेरिका स्टिल इज़ अ सुपर पावर। जो लोग बहुत सारे कहेंगे जी अमेरिका का ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उसको मार पड़ने वाली है।
आने वाले दिनों के अंदर जो लेवल मेरे हिसाब से जो नज़र आ रहा है, लेवल टू लेवल चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर की बात नहीं करनी चाहिए। आपके सामने अब जो है वो 4500 के नीचे गैप डाउन अगर हो जाती है मार्केट, और गैप डाउन होने के ही चांसेस हैं, और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि 4150 का विक लग जाएगा। दूसरा ये कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तो बाय में जाते जाते सेलर्स को चांस देती है सेल होने का, प्रॉफिट निकालने का। हम लोग बड़ा टीपी की बात करते हैं, 300 400 500 पिप्स भी हमें सेलिंग में मिल जाते हैं ऊपर जाती मार्केट के अंदर। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है तो फ्री फॉल गिरती है, बायर्स को मौका नहीं देती है। हमेशा एक बात याद रखिएगा। बाकी ये कि जो बगैर असल के बैठे हुए ना, उनका तो वैसे ही सत्यानाश ही होना चाहिए जो मर्जी हो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है ना कि जी मैं बगैर असल के बैठूंगा, कोई मसला नहीं है, मैं बाय करता रहूंगा, नीचे से बाय करता रहूंगा, मुझे मौका मिलेगा मैं बाय करता रहूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, ये चीज़ें रिजल्ट नहीं देती हैं, ये चीज़ें जलील करवाती हैं। सिल्वर का मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि भाई 67 से बहुत जल्दी आया खड़ा है, 67 बहुत जल्दी आया खड़ा, बल्कि शायद 63 की बात करें तो अभी भी यहाँ से अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड अच्छे कैपिटल के साथ होल्ड कर सकता है सेलिंग साइड के ऊपर, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और जो इवन के जो लोकल मार्केट थी वहाँ पर जो सिल्वर की उछल कूद थी, तो मैंने कहा था कि ये अपना सिर्फ माल बेच रहे हैं, और इस माल बेच बूझ के उन्होंने निकल जाना है, और बड़े ही बुरे तरीके से निकलना है, और वो चीज़ हो गई है। और फंडामेंटली क्योंकि जो चीज़ें थी ये पूरी तरह से एक तय था कि जी ये इंटरेस्ट रेट वाला मामला काम ख़राब होना ही होना है, और अगर कहीं इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों के अंदर बढ़ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी के ऊपर अभी इसका इम्पैक्ट आना है, तो बीटीसी बहरहाल वीकेंड के ऊपर जो है वो आप इसको बड़े आराम से जो है वो 79,700 800 का एसएल दे सकते हैं, और मार्केट नीचे को ही जा रही है। बीटीसी का भी इम्पैक्ट जो है वो हमेशा से हिस्टोरिकली ये देखा गया कि डीएक्सवाई जब ऊपर जाता है तो बीटीसी ने नीचे ही आना होता है, और बड़े अरसे बाद डीएक्सवाई का जो इंडेक्स है वो 100 क्रॉस किया, और उसके पीछे मेन रीज़न जो है वो वही 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट है, और सारा कुछ है। तो इंटरेस्ट रेट से मुराद ये है कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, देखिए एक ये है कि आप समझे एक मुल्क है ना, सुपर पावर्स की जो कैलकुलेशन होती है ना, और उनका इम्पैक्ट होता है डिफरेंट होता है। एक मुल्क है वो अगर जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे यार नहीं यार इकोनॉमी वीक हो रही है, इनके तो टी बॉन्ड यील्ड्स बिल्कुल कोई लेने को तैयार नहीं है, और बहुत ज़्यादा इनके लिए मामलात ख़राब हो जाएंगे। मतलब 30% तक प्रीमियम तक पे भी टी बॉन्ड यील्ड्स बिकते रहे हैं कुछ मुल्कों के। तो दिस मीन्स कि दे आर इन बैड एंड हॉट सूप। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर ये 4.5 और ये इस तरीके से 5 के ऊपर भी जाता है तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी दिवालिया नहीं होने लगा। देयर इज अ डिफरेंस। इट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन टी बॉन्ड यील्ड्स। बेताशा लोग जो हैं वो तो मतलब वीडियो देख रहे, मेरा ग्रुप शुप छोड़ के भागे थे, क्योंकि जनाब जो है ना वो उनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी, और वो कह रहे थे कि जी आप बहुत ज़्यादा बाय पे फोकस नहीं कर रहे। भाई बाय बहुत ज़्यादा बाय फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बात कही थी कि फंडामेंटली जो है वो मार्केट सेलिंग साइड के ऊपर है। हाँ, ईरान वॉर ने उसको सपोर्ट ज़रूर दे दिया, लेकिन फंडामेंटली मार्केट सेलिंग साइड के ऊपर है, और सेल होगा, मार्केट को सेल होना है, और काफ़ी ज़्यादा लंबा सेल होना है। और वही हुआ कि वो लंबी सेलिंग आ गई है, और पूरी मार्केट का सत्यानाश फेर गई है। तो बहरहाल ये है कि आई होप कि आप जो रियल ट्रेडिंग है, रियल लर्निंग है, उसके ऊपर फोकस करें, चीज़ों को समझें, लेवल टू लेवल चलने की कोशिश किया करें। आंखें बंद करके सिर्फ बाय कर लेना या आंखें बंद करके सिर्फ सेल कर देना, ये ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फंडामेंटल्स को सीखें, फंडामेंटल्स की एनवायरनमेंट के अंदर रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। और आई होप कि यू हैव अ पॉजिटिव ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी जो है वो एक 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 मुश्किल अमल है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और जो बंदा इस प्रोसेस को टाइम नहीं दे पाता ना, और उसको सिर्फ प्रॉफिट की फिक्र है, वो प्रॉफिट एक दफ़ा को 2 दफ़ा 4 दफ़ा तुक्का लग जाएगा। विदाउट प्रोसेस यू कैन नॉट रीच योर एंड गोल। ये एक जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड दुनिया का रूल है। इस रूल को जब भी आप वायलेट करेंगे तो आपके लिए मसले ही मसले हैं। और एक मेंटोर जिसका आपको पता है कि हाँ यार ये चीज़ें बिल्कुल सही कर रहे हैं, हाँ मैं उसकी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा, मैं उसके फुट स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पा रहा,
जिसकी वजह से जो है वो मुझे नुकसान हो रहा है। बट वॉट एवर दैट मेंटोर इज प्रोवाइडिंग मी, वॉट एवर दैट मेंटोर इज पुशिंग मी, इट इज इन द राइट डायरेक्शन, विद द रीजन, विद द राइट डायरेक्शन। तो आपने फिर ऐसे मेंटोर को छोड़ना नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि फील्ड के अंदर जो है वो फेकनेस का और स्पीड का और शॉर्टकट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। और आसानी, भाई पैसा कभी भी आसानी के साथ नहीं कमाया जाता। ये जो लोग बात करते हैं ना आपके सामने कि जी हम जी ऐसे करके ये बॉट लग गया और ये जी आपको पैसों की रेल पेल कर देगा, भाई पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता। ये मैं आपको बता दूं, दुनिया का एक ही रूल है, दुनिया का एक ही रूल है कि पैसा कमाने के लिए आपको हार्ड वर्क और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि बहुत एक्स्ट्रा लकी होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया के पास जो कार्ड मौजूद होगी और जनाब किसी मेले से एक बॉट मिल रहा है और आप जाके बॉट ले लें और बस जनाब जो है ना वो प्रॉफिट बनाते चले जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने लगा। दिस इज़ अ फूल्स एंड अ फेक वर्ल्ड। हर बंदा बॉट लेके अगर पैसे कमाएगा तो भाई पैसे गवाएगा कौन, और फिर कमाई कैसे होगी? ये चीज़ एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आप इस चीज़ को समझें कि पैसा जो है वो मेजॉरिटी से निकल के माइनॉरिटी के पास आता है। कभी भी पैसा जो है वो माइनॉरिटी से निकल के मेजॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।